माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग फैमिली लॉ सेकंड यानी मुस्लिम लॉ सेकंड के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ चला रहे थे। इनफैक्ट 200 से ये एमसीक्यू की सीरीज़ 300 या 400 भी हो सकती है। फिलहाल अभी 200 की है। ओके, सो 200 एमसीक्यू की सीरीज़ चला रहे थे, तो इसमें तो दोस्तों हम लोगों ने 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, और ना मिले तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो हमारे टोटल 200 हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रिलीजन ऑफ इस्लाम इज़ इसेंशियल। इस्लाम धर्म मूलतः है क्या है? पॉलीथेंसिक बहुदेववाद है, संबंधित है, मोनिथिस्टिक है, पैगनिस्टिक है, या नॉन ऑफ द अबव है। सो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट का होगा बी वाला। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस्लाम लॉ इज फॉर्मली कंटेंट इन। मुस्लिम विधि औपचारिक रूप से प्रख्यापित है, बताइए कहाँ से? हदीस से, कुरान से, इजमा या क़यास से, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी से। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा डी। अब सभी के सभी, उपरोक्त सभी। ओके, फॉर्मली अगर आपसे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन आपको सिर्फ कुरान भी टिक करना होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, मोस्टली वैसे इसका आंसर आपका डी वाला होगा। मुस्लिम लॉ अप्लाइज किस पे अप्लाई होता है? मुस्लिम विधि लागू होती है ए ऑल पर्सन हुए मुस्लिम बाय बर्थ, ऑल पर्सन हु आर मुस्लिम बाय कन्वर्जन, बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ द। तो ये क्वेश्चन हमने जो अभी स्टार्टिंग में भी हमने पहले पढ़ा था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, फोर्थ, इन इंडिया इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ मुस्लिम द चाइल्ड टू बी ट्रीटेड एज। भारत में माता पिता से कोई यदि मुस्लिम है तो उनका बच्चा माना जाएगा, क्या माना जाएगा? बिलोंगिंग टू द रिलीजियस ऑफ द फादर, बिलोंगिंग टू द रिलीजियस ऑफ द मदर, ए मुस्लिम, या नॉन ऑफ द अबव। सो फोर्थ वाला जो आपका आंसर है ए वाला होगा। अगर इंडिया में कोई भी माता पिता से कोई यदि मुस्लिम बच्चा है तो उनका बच्चा माना जाएगा, मुस्लिम माना जाएगा, पिता के धर्म से संबंधित माना जाएगा। जो भी उसके फादर का रिलीजन होगा वही उसका रिलीजन माना जाएगा। ओके, द अप्लीकेशन ऑफ मुहम्मदन लॉ टू नॉन मुस्लिम्स इज़ इंटायरली, गैर मुस्लिम पर मुस्लिम विधि का पूर्ण रूप से क्या है? पर्सनली, कस्टमरी, आर्बिट्रेटरी है, उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो फिफ्थ का जो आपका आंसर होने वाला है डी होने वाला, भाई कुछ भी नहीं है। ओके, उपरोक्ता में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इस्लाम इन अरेबिक मीन्स। इस्लाम का अरबी अर्थ क्या है? सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, डेलिब्रेट एडॉप्शन ऑफ ए न्यू फेथ, जानबूझकर नए विश्वास का ग्रहण, या सी एडॉप्शन ऑफ द फेथ ऑफ इस्लाम, इस्लामिक विश्वास का ग्रहणीकरण, या डी प्रोफेसिंग फेथ, अपने विश्वास को व्यक्त करना। सो 6 वाला जो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। ओके, आपका 6 का ए आंसर होगा। 7 क्वेश्चन क्या है? ए रिलीजन थॉट बाय प्रॉफिट मोहम्मद इज़। पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म क्या है? इस्लाम, मुस्लिम, हिंदू, या ज्यू, यहूदी। सो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों वो तो आप सभी को पता होगा, इस्लाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द 4 स्कूल ऑफ थॉट इन मुस्लिम लॉ वेयर फाउंड डनिंग द रीजन ऑफ। मुस्लिम विधि के 4 विचारधाराओं का प्रतिपादन अब किसके काल में किया गया था? बताइए, अब्बासिदिस, मुगल काल, या फतीमिड्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो 8 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बुक बाय इमाम बुखारी कंटेन अबाउट। इमाम बुखारी की किताब में इनमें से किसके विषय में बताया गया? इस्लामिक संस्कृति के बारे में बताया गया, इस्लामिक कल्चर यानी इस्लाम की प्रतिष्ठित परंपरा यानी इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में, इस्लामिक कंडक्ट के बारे में, इस्लामिक ट्रांजेक्शन के बारे में। सो इनकी जो बुक में बताया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका बी, इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ मुफ्ती। मुफ्ती की क्या परिस्थिति हैं? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी वाला, लेजिस्लेचर, विधान निर्माता। 11, एनालॉगर इज़ अ रूल ऑफ। समरूपता का नियम है, बताइए क्या है? इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, या डिडक्शन। सो इसमें आप मुस्लिम लॉ में जो क्वेश्चन देख रहे होंगे, अभी तक आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, हिस्टोरिकल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड जो मुस्लिम लॉ की उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी लॉस के क्वेश्चन अभी तक आपसे नहीं पूछे गए अभी तक। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, सो इसका आंसर होगा डी वाला, कटौती। जो हमने पहला वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हम लोग देख रहे थे कि लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग से ही। अभी तक हम इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए मुस्लिम लॉ के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रेवोल्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। सॉरी फॉर दैट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, प्राइमरी है। ओके, प्राइमरी।
द सुन्नी स्कूल्स ऑफ लॉ क्या होते हैं बताइए। सुन्नी स्कूल में कितने लॉ होते हैं, 3, 5, 7 या नॉन ऑफ द। तो 13 का आंसर क्या होगा, डी नॉन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 को। ए वुमन इज डिस्क्वालीफाइड फॉर द ऑफिस ऑफ अ कॉडी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। महिला कादी न्यायाधीश बनने अनिवार्य होती है, यह बात किस विचारधारा की है। सो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, डी नॉन ऑफ द अबव। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 किससे डील करती है बताइए। सो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, पर्सनल लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। सुन्ना, इजमा, प्रथा, विधायन। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर होगा सी वाला, कस्टम नहीं है भाई। मुस्लिम आर गवर्न फॉर इज पर्सनल लॉ फॉर्म। मुस्लिम अपने व्यक्तिगत विधि के लिए किससे शासित होते हैं, कुरान, शरीयत, दोनों से या दोनों से नहीं। सो 17 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा सी, दोनों से। ओके, ऑरिजिनेटर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इस्लामिक लॉ इस क्या, आधुनिक मुस्लिम विधि के जनक कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है बताइए। सो आपका जो 18 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। ओके, इग्नास। द हिजरा इज़, हिजरा क्या है बताइए। इमिग्रेशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द मक्का टू मदीना, पुराने समय का मुस्लिम का मक्का से मदीना आवर्जन, या एनुअल पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का का वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम, या सी रिटर्न रिपोर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम का रहन सहन की लिखित रिपोर्ट, या ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हदीथ रिपोर्ट क्या है बताइए। ऑप्शन आपका दे रखा है, एक ए वाला दे रखा है, टेल अबाउट व्हाट मोहम्मद सेड एंड डिड, बताती है कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा और किया। बी वेयर कलेक्टेड बाय दोज क्लोजेस्ट टू मोहम्मद, मोहम्मद साहब के निकटवर्तियों द्वारा संग्रहित किया गया। डी सेवरल अथॉरिटी कलेक्शन, कुछ प्राधिकृत संग्रह, ऑल द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑल द अबव। ओके, बढ़ते हैं 21 की तरफ। द वर्ड जिहाद का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन देखिए, वर्ड जिहाद का अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिक्शनरी में आपको अलग कई तरह के मतलब आपको उसको मिलेंगे, लेकिन जो इस लॉ में बताया गया है उसका 21 का आंसर आपका होगा डी वाला। तो स्ट्रिप और स्ट्रगल, ओके, कठोर परिश्रम अथवा संघर्ष। द चैप्टर ऑफ द कुरान आर नोन एज, कुरान के अध्याय को कहा जाता है सूरा, सुन्ना, सरिया, सुफीज़। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए वाला होगा, सूरा कहा जाता है। ओके, 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ। इस्लाम पर विश्वास करने वाले मानते हैं एक ईश्वरवाद, क़यामत का दिन, दोनों, या कोई नहीं। सो 23 का जो आपका आंसर होने वाला है सी होने वाला, क़यामत का भी दिन मानते हैं और एक ईश्वर को भी मानते हैं। ओके, क्वेश्चन 24, ए मैरिज ऑफ अ मुस्लिम मेल विद अ हिंदू फीमेल इज़ क्या है। एक मुस्लिम मेल हिंदू फीमेल के साथ शादी करता है, विवाह करता है, तो वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, इरेगुलर होगा, वाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा दोस्तों सी, इरेगुलर। उसको आप रेगुलर कैसे करेंगे वो आप पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में, कि आप कन्वर्ट कराएंगे, रिलीजियस कन्वर्ट कराएंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 25, हाउ मैनी विटनेसेस आर नेसेसरी फॉर अ मैरिज अंडर हनफी स्कूल। हनफी विचारधारा में एक निकाह के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। वैसे कई कई जगह 6 मेंशन है, बट आपका जो 25 का आंसर जो होगा वो होगा B2। ओके, क्वेश्चन 26, फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज, एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए क्या जरूरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बीट द सेम प्लेस, प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही स्थान पर होनी चाहिए। बी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम, प्रस्ताव स्वीकृति एक ही समय पर होनी चाहिए। सी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम इन प्लेस, प्रस्ताव स्वीकृति एक ही स्थान और समय पर होनी चाहिए। डी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेस, प्रस्ताव स्वीकृति भिन्न स्थान और भिन्न समय पर हो सकती है। इसका क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, याद करिए आप लोग। ओके, सेम टाइम एंड प्लेस। ओके, क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द एज ऑफ पुबर्टी फॉर अ फीमेल इन हनफी स्कूल। हनफी विधि में यौन अवस्था आयु कितनी है, 11, 15, 16, 18। तो 27 का आपका आंसर होगा 15 साल। ओके, 28, एन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस इन सुन्नी द मैरिज मेक द मैरिज। एक सुन्नी विवाह में गवाहों की अनुपस्थिति विवाह को बना देती है क्या, अनियमित, शून्य, वैध या शून्यकरण। तो 28 का जो आपका आंसर होगा ए होगा, इरेगुलर बना देती है भाई।
फासिद, यानी फासिद को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। 29 ऑल द इर्रेगुलर मैरिज आर वाइड अंडर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सभी अनियमित विवाह शून्य होते हैं, हनबली में, शफी में, शिया में, हनफी में। सो 29 का जो आपका आंसर होगा सी, शिया में। ओके। मूटा अंडर मोहम्मदन लॉ का मतलब क्या होता है बताइए। मुस्लिम विधि में मूता विवाह एक है, टेम्परेरी मैरिज है, परमानेंट मैरिज है, लीगल मैरिज है, इलीगल मैरिज है। सो 30 का जो आपका आंसर होने वाला है वो टेम्परेरी मैरिज है। ओके, अस्थाई विवाह है। 31 कंजम्पशन ऑफ मैरिज बिफोर द एज ऑफ पॉवर्टी, युवारंभ के पूर्व विवाह की पूर्ति है बताइए। डिप्राइव्स द वाइफ ऑफ हर ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टेंस, कुछ विशेष परिस्थितियों में पत्नी को यौवन रंभ के विकल्प से वंचित कर देती है। बी है डिप्राइव द वाइफ हर ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी ऑलवेज, हमेशा पत्नी को यौवरारंभ के विकल्प से वंचित कर देती है। सी डज नॉट डिप्राइव द वाइफ ऑफ हर ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, पत्नी को यौन उत्सव के विकल्प से वंचित नहीं कर सकती है। डी ऑल द अबव। तो 31 का जो आपका आंसर होगा सी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 हस्बैंड मैरिंग ड्यूरिंग माइनॉरिटीज लॉज हिज राइट टू रिप्रोड्यूक्ट द मैरिज ऑन, आवश्यकता में विवाह से पति अपने विवाह खंडन के अधिकार को खो देता है। पेमेंट ऑफ डावर, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, बोथ या दोनों नहीं। तो 32 का आपका आंसर होगा सी, बोथ। 33 क्या कह रहा है, मोर एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन टू रिप्रोड्यूस द मैरिज, मात्र विवाह खंडन के विकल्प का प्रयोग क्या होगा बताइए। डज नॉट सर्व द मार्शियल, बी सर्व द मार्शियल टाई, सी है मे सर्व द मार्शियल टाई इफ कंसेंटेड टू द अदर पार्टी, डी नॉन ऑफ द। तो 33 का जो आपका आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ए वाला, ए वाला। ओके। 34 ए मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ नॉट एक्सीडिंग 4 इफ़ मुस्लिम मैरिज फिफ्थ वाइफ सच मैरिज शैल बी, एक मुस्लिम अधिकतर 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है। यदि एक मुस्लिम ने 5 पत्नियों से विवाह कर लिया तो वह विवाह होगा शून्य, वैध या अनियमित या अवधिक। सो 34 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा सी वाला, इर्रेगुलर होगा। इसको रेगुलर किया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके ऊपर हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। 35 ए मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी, एक मुस्लिम व्यक्ति शादी नहीं कर सकता किसी यहूदी से, मुस्लिम महिला से, ईसाई से, एक अग्नि पूजक से, एक फायर वर्शिप से। सो 35 का जो आपका आंसर होने वाला होगा डी वाला। ओके। मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन विद ए नॉट मुस्लिम शैल बी, एक मुस्लिम महिला द्वारा गैर मुस्लिम से विवाह होता है, बताइए क्या होता है। वाइड होगा दोस्तों, क्योंकि या तो इरेगुलर नहीं वाइड ही होगा। 36 का आपका आंसर क्या होगा। फिलहाल आप ये लगा लीजिए, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी में जो आंसर कभी कभी आप लोग चीज़ नोटिस करना, आपके जब ऑप्शन आते हैं कभी कभी आपके 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी, उसके बाद सी दे दिया जाएगा आइदर ए और बी, या डी ऑप्शन दे दिया जाएगा बोथ ए एंड बी। तो उसमें से आप हमेशा चूज़ करना। मोस्टली अगर आपको आंसर पता तो ठीक है, कोई बात नहीं पता तो आप चूज़ करना आइदर ए और बी वाला। इसे आइदर वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आपका करेक्ट माना जाता है, तो आप लोग यही वाला लगाइए। 37 ऑन द एपोस्टोफी ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इन ए मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह में किसी एक पक्षकार के धर्म परित्याग से मुस्लिम विवाह वैध बना रहता है, स्वयं समाप्त हो जाता है, अनियमित हो जाता है या न्यायालय की डिग्री से समाप्त हो जाता है। तो 37 का जो आपका आंसर होने वाला बी है, स्वतः समाप्त हो जाता है अपने आप। इन मुस्लिम लॉ मैरिज विद अ वुमेन प्रोवर्टेड बाय रीजन ऑफ ब्लड रिलेशन, मुस्लिम विधि में एक निश्चित रक्त संबंधी महिला से विवाह का परिणाम क्या होता है। जो ब्लड रिलेशनशिप से अगर आप किसी के साथ अगर मुस्लिम मैरिज में आपका ब्लड रिलेशनशिप में अगर आप शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो क्या होगा। विवाह अनियमित और बच्चे औरस होंगे, यानी इरेगुलर एंड द इशू लेजिटमेट। ओके। विवाह जो आपकी मैरिज होगी वो इरेगुलर होगी, एंड जो भी आपके चाइल्ड होंगे वो लेजिटमेट नहीं होंगे। ओके। विवाह वैध और बच्चे औरत, यानी वैलिड एंड द इशू लेजिटमेट, यानी इसमें बताया जा रहा ऑप्शन कि मैरिज जो वैलिड हो जाएगी, बट जो लेजिटमेट वाला मैंने बताया था बच्चे होगा वही वाला। सी वाला क्या है, वाइड बट द इशू लेजिटमेट, विवाह शून्य और बच्चे औरत, ठीक। एंड डी क्या है, वाइड एंड द इशू लेजिटमेट, विवाह वैध और बच्चे जायज़ हो जाएंगे, अवैध, जारज। सो 38 का जो आपका आंसर है दोस्तों वो होगा डी वाला। ओके। ए मोटा मैरिज इज डिसॉल्व, एक मोटा विवाह समाप्त हो जाता है बाय डेथ इप्सो फैक्टो बाय द इफ्लुक्स ऑफ द पीरियड, स्वतः स्वयं समाप्ति पर, बाय हिबा ए मुद्दत, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो 39 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। ओके, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 40, डावर मेहर बिलोंग किससे, मेहर किससे संबंधित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर है ए वाला है, पूर्णतः पत्नी से, एब्सोल्युटली द वाइफ से। ओके। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट द डावर कैन, भुगतान के दृष्टिकोण से मेहर को विभाजित किया जा सकता है 2 पार्टों में, 3 पार्टों में, 4 पार्टों में, नॉट टू बी डिवाइडेड इन एनी पार्ट। तो 41 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा 41 का ए वाला, बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2 भागों में। ओके। एज रिगार्ड द पेमेंट द डावर कैन बी प्रमोट डिफर्ड, या दोनों या कोई नहीं। तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, दोनों। डिफर्ड डावर इज पेबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मोकल मेहर विवाह विच्छेद पर दे होता है, ए डेथ, बी डाइवोर्स, या दोनों में से कोई नहीं। सो 43 का जो आपका आंसर होगा सी होगा, आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स, या तो मृत्यु या अथवा विवाह विच्छेद पर। क्वेश्चन नंबर 44, डावर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेबल इज क्लासिफाइड इनटू, भुगतान राशि के संदर्भ में मेहर का वर्गीकरण होता है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, या 5-6 वर्गों में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका आंसर होगा इसका वो होगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इन इस्लाम द डावर कैन भी क्या होता है, इस्लाम में मेहर हो सकती है स्पेसिफाइड हो सकती है, अनस्पेसिफाइड होती है, दोनों होती है, कोई नहीं होती। तो 45 का जो आपका आंसर होने वाला है सी, बोथ होगी, दोनों की दोनों, निश्चित अनिश्चित दोनों। स्पेसिफाइड डावर कैन बी फिक्स, निश्चित मेहर नियत किया जा सकता है, बताइए, निकाह के पूर्व बिफोर द मैरिज, निकाह के समय एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू द मैरिज, निकाह के पश्चात किसी भी समय, या डी ऑल द अबव। तो 46 का आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ओके। 47, मेहर फॉर द पर्पस ऑफ सो नोन एज, रियल मेहर, सुमा, प्रॉपर मेहर, या कस्टमरी मेहर। सो 47 का आपका आंसर क्या होगा, बी वाला, सुमा। ओके। क्वेश्चन 48, हस्बैंड में सेटल बाय वे ऑफ डावर एंड अमाउंट, पति अपने मेहर राशि को तय कर सकता है अपने क्षमता तक, अपने विधिक उत्तराधिकारियों के प्रदान करने तक, अपने क्षमता के बाद उपरोक्त में से कोई भी। सो 48 का जो आंसर होगा भाई वो होगा सी वाला, बियॉन्ड हिज मीन्स। 49, डावर रैंक एज, मेहर का स्थान है, बताइए। 49 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके। दूसरे लेनदार के साथ एक सामान्य असुरक्षित ऋण जैसा, एंड ऑर्डनरी अनसिक्योर्ड डेब्ट अलॉन्ग विद अदर क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस इन वाइफ क्लेम फॉर डावर। सो 50 का आपका आंसर क्या होगा, तो 50 का आंसर आपका सी होगा, बोथ। अब क्या देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अमाउंट स्टिपुलेटेड इज एक्सक्यूसिव, निर्धारित रकम अत्यधिक है। अमाउंट इज बियॉन्ड द मीन ऑफ द हस्बैंड, रकम पति के हैसियत के बाहर है। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तलाक अ हसन कैन बी प्रोनाउंस्ड ओनली ड्यूरिंग, तलाक अ हसन की घोषणा केवल निम्नलिखित अवस्था में की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, एनी टाइम, तुहूर के समय की जा सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ विद यानी पत्नी की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस गवाहों के उपस्थिति में। तो तलाक अ हसन की प्रोनाउंसमेंट की जा सकती है। 51 का आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा बी वाला। ओके। तुहूर के समय। 52, विच लॉ कंसीडर खुला एंड इरवोकेबल डाइवोर्स, किस विधि में खुला को अखंडनीय तलाक माना जाता है, सिया विधि में, हनफी विधि में, मलकी विधि में, या सफ़ी विधि में। तो क्वेश्चन में 52 का आपका आंसर होगा बी। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। ए डाइवोर्स बाय इला मीन्स क्या होता है, इला द्वारा तलाक का अर्थ क्या होता है, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री बाय हस्बैंड, पति द्वारा जारताकारो, बी एपोस्टासी फ्रॉम इस्लाम बाय हस्बैंड, पति द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग, या सी एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू डिसॉल्व मैरिज, पति पत्नी के बीच विवाह समापन हेतु करार, या कोई नहीं। तो 53 का आपका आंसर होगा डी वाला। ओके। इनमें से कोई नहीं भाई, तो क्वेश्चन ही मत पढ़ो यार, हटाओ इस क्वेश्चन को। 54, ए स्ट्रिक्ट अडेरेंट ऑफ सर्टन फॉर्म ऑफ डाइवोर्स हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड अंडर, किस विधि में तलाक की कुछ पंक्तियों का कठोर समर्थन किया गया, हनफी, इथान, आसारी विधि, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 का जो आपका आंसर होने वाला माय डियर फ्रेंड्स होगा बी, इतना आसारी विधि। प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक कैन बी रिवोकेबल होता है, इरिवोकेबल होता है, या तो इरिवोकेबल होता है या इरिवोकेबल होता है, डी ए ओनली इरिवोकेबल होता है, नॉट रिवोकेबल होता है। तो 55 का आपका आंसर होगा सी वाला, या तो रिवोकेबल होगा या इरिवोकेबल होता है, या तो खंडनीय अथवा अखंडनीय होगा। ओके। ए तलाक कैन बी इफेक्टेड, तलाक प्रभावी हो सकता है, ए ओरली बाय स्पोकन वर्ड, इन राइटिंग, या दोनों, या नॉन ऑफ द अबव। तो 56 का जो आंसर होगा
देखिए अब बोल के तो तलाक मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोल के भी तलाक हो जाता था मौखिक रूप से, जब आप तलाक 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 बोल दिया जाता था। हाँ, बट अब आपको राइटिंग डॉक्यूमेंट वगैरह दिए जाते हैं तो उस हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, सो देखिए अगर आप लॉ के हिसाब से जा रहे हैं, हाँ, पुराने लॉ में जो आंसर दिया वो कई जगह आपको सी वाला देखने को मिलेगा, बट मैं आपको बी वाला सजेस्ट करूँगा, बी लगाना इन राइटिंग, क्योंकि अब बी ए वाला चलन में नहीं है। क्योंकि आहसन इज़ अ काइंड ऑफ, आहसन प्रकार है तलाक अल सुन्ना, तलाक अल बिदा का, या बी सी बोथ एंड बी, या डी नॉन ऑफ द अबव। सो 57 का आपका आंसर होने वाला सी। ओके, तो 58 क्या है, तुहूर के दौरान तलाक शब्द का एक प्रयोग कहलाता है। सो तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक उल विद्दत, या तलाक ई बिदाई बदाई। सो हमारा जो 58 है इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ए वाला, तलाक हसन। 59 तलाक हसन इज़ रिवोवेबल अंडर, तलाक हसन खंडनीय है किसके अंदर, हनफी विधि के अंदर, इतना असरिया लॉ में, या दोनों में, या दोनों में नहीं, या ए में बी में नहीं। सो 59 का आपका आंसर क्या होगा, सी वाला, बोथ। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवेबल फ्रॉम तलाक, फॉर्म ऑफ तलाक, निम्नलिखित में कौन सा एक तलाक का अखंडनीय प्रकार है, तलाक उल बिद्दत, तलाक उल सुन्नत, तलाक हसन, तलाक हसन। सो आपका क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ए, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग अ सिंगल तो इथिक्स इन वन सेंटेंस और इन सेपरेट सेंटेंस। एक तुहर में 3 बार तलाक बोलकर एक ही वाक्य से अथवा भिन्न भिन्न वाक्य से। ए सिंगल प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग अ तुहर क्लियरली इंडिकेटिंग एन इंटेंशन इरोगेबल टू डिसॉल्व मैरिज। सो बी वाला का एक तुहर में केवल तलाक की एक घोषणा जो विवाह के विखंडने के आशय को दर्शाता है, या तो दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो 61 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा सी, बोथ एंड बी। इसी तलाक को ख़त्म कर दिया गया है, जो ट्रिपल तलाक हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं जो बोल के किया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। एंड ये क्वेश्चन पेपर आपका 2022 का है, और ये जो आपका तलाक ख़त्म किया गया था, ये जो लॉ ख़त्म किया गया था 2019 के एक्ट में ख़त्म कर दिया गया था। सो मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी ने क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, बट आपके इस क्वेश्चन में आया तो आपको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इन द अहसन फॉर्म द तलाक इज़ इफ़ेक्टिव फॉर्म, तलाक अहसन प्रकार में तलाक प्रभावी होता है घोषणा के तत्काल बाद, तीसरी घोषणा पूर्व होने पर, या उपरोक्ता ए दोनों के बाद, या उपरोक्ता में से कोई नहीं। सो 62 का जो आपका आंसर है थर्ड प्रोनाउंस में, जैसे ही आप ट्रिपल 3 बार तीसरा तलाक बोलते हो उसी के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है, पावर टू गिव, एक मिनट, पावर टू गिव डाइवोर्स कैन बी डेलीगेटेड बाई ए मुस्लिम हस्बैंड टू, तलाक देने का अधिकार एक मुस्लिम पति प्रत्योजित कर सकता है, वाइफ अ थर्ड पर्सन, सी आइदर वाइफ और अ थर्ड पर्सन, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो 63 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर टू गिव डाइवोर्स बाई ए मुस्लिम हस्बैंड कैन बी, एक मुस्लिम पति के तलाक के अधिकार का प्रत्योजन का अधिकार है, स्थायी अस्थायी, केवल अस्थायी अस्थायी नहीं है, या तो अस्थायी है अथवा अस्थायी है। सो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा डी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्या कह रहा है, तलाक तफीज़ ऑपरेट इन लॉ एज, विधि में तलाक तफीज़ प्रयुक्त होता है, तलाक ऑफ द वाइफ बाय हस्बैंड, पत्नी को तलाक पति द्वारा, या तलाक ऑफ द हस्बैंड बाय द वाइफ, पति को तलाक पत्नी द्वारा, या सी ए तलाक बाय म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमति से तलाक, या डी ए तलाक बाय इल्ला द्वारा तलाक। तो 65 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो लाइक नहीं की तो यार एक बार फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और बता दो कि वीडियो अच्छी लग रही है आपको, कमेंट करके बता दो कि कैसी लगी अभी तक वीडियो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे और लगते हैं मुस्लिम लोग के तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। ओके, तो देरी मत करो, अभी फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। ओके, बिना किसी देरी करते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 का क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पढ़ना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लीजिए, बस आपके समझने के लिए सही है। ओके, क्वेश्चन 67 की तरफ बढ़ते हैं। डाइवोर्स बाय इल्ला स्पेसिस ऑफ, इल्ला तलाक एक प्रकार है, एक्चुअल डाइवोर्स है इन
छोटा डाइवोर्स है, डी सी कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है, या डी तलाक तहफ़ीज़ है। तो 67 का आपका आंसर क्या होगा? रचनात्मक तलाक है, कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है ये। इन द डाइवोर्स बाई कुला कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम। एक चीज़ आपने नोटिस की है कि इस पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो डाउरी से एंड तलाक से आए हैं, डाइवोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तीसरा हिस्ट्री से आए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। अगर ये क्वेश्चन पेपर जिस ग्रुप में फंसा होगा, जिस ईयर में, जिस बच्चों के पास में, मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के नंबर बहुत कम आए होंगे। बहुत टफ़ पेपर है ये बनाया गया है, काफ़ी टफ पेपर बनाएगा, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा इतना। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? बी होगा, वाइफ टू हस्बैंड। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 69 की तरफ। इन मुबारक डाइवोर्स, मुबारक तलाक में क्या होता है? ए अवर्जन इज़ ऑन द साइड ऑफ अ हस्बैंड, पति की ओर से नापसंदगी होती है। अवर्जन इज़ इन द साइड ऑफ वाइफ, पत्नी की ओर से नापसंदी होती है, दोनों की तरफ से नापसंदी होती है। या डी उपरोक्ता में से कोई? तो 69 का आपका आंसर होगा दोनों की तरफ से। ओके, सी वाला। क्वेश्चन 70, एन ऑफर इन ए मुबारक डाइवोर्स प्रोसीड फ्रॉम द वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड, आइदर फ्रॉम द हस्बैंड ऑफ द वाइफ या डी नॉन द अबव। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके, मैंने क्या कहता है, आइदर वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑप्शन होते हैं। 71, ए वाइफ इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व द इद्दत इन, पत्नी इद्दत का समय बरतने के लिए बाध्य है। खुला में, मुबारक में, दोनों में, केवल ए में और बी में नहीं। तो 71 का आपका आंसर क्या होगा? सी, दोनों में। अब ये थोड़ा आपका क्वेश्चन आया है, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 कैम इनटू ऑपरेशन। ऑफ मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1943 का प्रभाव में आया था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन का आंसर बताया था। 72 का क्या है? 17 मार्च 1939। ओके, बढ़ते हैं 73 की तरफ। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड डाइवोर्स अंडर द ग्राउंड ऑफ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके लिए। तो 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, मिसिंग ऑफ हस्बैंड, पति के लापता हो जाने पर। 74, ऑन द एपोस्ट्रोफी ऑफ वन ऑफ द पार्टी टू द मैरिज ए मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह के किसी एक पक्ष का द्वारा सदन त्याग से विवाह है, बताइए। तो 74 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके, स्पोर्ट्स डिसॉल्व, स्वतः खंडित हो जाता है। ओके, द ग्राउंड ऑफ डिक्री फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1947 की किस धारा में विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है? 2, 3, 4, 5। तो 75 का आपका आंसर क्या होगा? ए, 2 में बताया गया है। हु आर इंटाइटल टू मेंटेन्स अंडर मुस्लिम लॉ, देखिए आप डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसमें 5 ही टोटल सेक्शन है, उस एक्ट को थोड़ा पढ़ लीजिए। उसमें से सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपके आ ही सकते हैं उस एक्ट से, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, एंड जब ये मुस्लिम प्रोटेक्शन वाला एक लॉ आया था, जो एक्ट आया था आपका 2019 में, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग मुस्लिम लॉ में। ओके, तो उससे भी आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। पढ़ना क्या है, उसको सिर्फ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, टोटल सेक्शन कब है, कब इनैक्ट हुआ था, कब इंटू फोर्स और किसने प्रेजेंट किया था, एंड यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लीजिए, टोटल चैप्टर कितने होते हैं, टोटल अध्याय कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? हु आर इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधा में गुजारा भत्ता पाने के अधिकार है पत्नी, छोटे बच्चे, जरूरतमंद रिश्तेदार या सभी? तो सभी हैं भाई। बढ़ते हैं 77 के, द वाइफ राइट टू मेंटेन बाय मुस्लिम हस्बैंड इस, पत्नी का पोषण करने का अधिकार पति का है। एक पूर्ण अधिकार है, एक समाश्रित अधिकार है, आशंकित अधिकार है, कोई नहीं। सो 77 का आपका आंसर होगा ए, एब्सोल्यूट है, पूर्ण अधिकार है। 78, मुस्लिम हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ऑफ, एक मुस्लिम पति अपनी ऐसी पत्नी का पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है जो विधिपूर्ण विवाह से है, वैलिड मैरिज से, वाइड मैरिज से, इरेगुलर मैरिज डॉक्यूमेंट है, या डी ऑल द अबव। तो 78 का आपका आंसर क्या होगा? बी। भाई जब मैरिज वाइड है तभी तो नहीं दोगे, वरना वैलिड में तो आपको देना पड़ेगा ना मेंटेनेंस। 79, द हस्बैंड इज ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज वाइफ एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज, एक पति द्वारा पत्नी के पोषण का दायित्व है। ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? ए, ही हैज़ द कैपेसिटी टू मेंटेन, जब तक उसमें पोषण की क्षमता है। बी, वाइफ डिस्चार्ज हर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, जब तक पत्नी अपने इस अधिकार से उसे उन्मोचित नहीं कर देती। सी दोनों, या डी कोई नहीं। तो 79 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन में 80 हु कैन क्लेम द एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम। मुस्लिम विधि में गुजारा भत्ता पाने का अवशेष का दावा कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति, केवल पत्नी, अनुमति नहीं है, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में 80 का आपका आंसर होगा बी, केवल पत्नी। बढ़ते हैं 81 की तरफ। ए मुस्लिम वाइफ हु लिव्स सेपरेटली ड्यू टू हस्बैंड सेकंड मैरिज इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अलाउंस अंडर। एक मुस्लिम महिला जो अपने पति के दूसरे विवाह के कारण अलग रह रही है, अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, शरीयत एक्ट के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत, या ऑल द अबव। तो 81 का आपका आंसर क्या होगा? सी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। और ये किस केस में आपका बताया गया था? शाहबानू का केस आया था, जिसमें हम लोग CRPC की 125 CRPC हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता होगा। सॉरी फॉर दैट। देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। विच केस इज़ रिलेटेड टू मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC। बताइए कौन सा कोई केस था? इसका मैं आपको आंसर एक ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। देखिए इसमें शाहबानू का केस हो सकता है या डेनियल लतीफ़ का केस हो सकता है। ओके, इन दोनों में से कोई एक केस होगा, आपको आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। ओके, ऐसा नहीं कि शाहबानू का ही केस होगा, ये डेनियल लतीफ़ का भी हो सकता है। सो इसको आप सर्च करिए क्योंकि दोनों केस इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर इसका ज़रूर देना आप लोग 82 वाले का। ओके, 83 ए डाइवोर्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द फॉर्मर हस्बैंड। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से भरण पोषण मांग सकती है। कब? द सीज ऑब्जर्विंग इद्दत, जब उसने इद्दत का पालन कर लिया, तब जब इद्दत की अवधि समाप्त हो गई है। दोनों या दोनों नहीं। तो इसका आंसर तो मुझे दोनों लग रहा है, लेकिन हम चेक कर ले रहे हैं। उसने इद्दत का पालन कर लिया हो, आफ्टर इद्दत पीरियड इज़ ओवर। सो दोनों लगाइए आप। वैसे इसमें ऑप्शन ए दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से दोनों का भाई। देखिए क्योंकि बात तो वही कह रहा है कि द सीज ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड, भरण पोषण मांग कब कर सकती है? नहीं, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर आप लोग लगाइए, ए वाला ही होगा। ओके, जब वो पालन कर रही तभी आप डिमांड कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। ओके, ए वाला लगाइए। इन विच केस द कोर्ट हेल्ड दैट मुस्लिम वुमेन हैव अ राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। सो ये मैंने आपको बताया है इस केस के बारे में। अब आपको ही इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। शाहबानू बेगम केस। देखिए दोनों केसेस, डेनियल लतीफ़ केस और ये दोनों में सेम बात हुई थी, तो आपको याद रखना किस में क्या बात हुई थी। ओके, 85 व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सिंगल डॉटर व्हेन देयर इज़ नो सन अंडर हनफी लॉ। हनफी विधि के अंतर्गत अकेली लड़की जहाँ कोई लड़का नहीं का हिस्सा होता है आधा, छठा, तीसरा, चौथा। सो 85 का आपका आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, हाफ, आधा होता है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। द प्रोसेस बाय विच द शेयर्स आर रिड्यूस इट इज़ कॉल्ड। वह सिद्धांत जिसके द्वारा हिस्से में कमी कर दी जाती कहलाता है। हॉल का सिद्धांत, रेट का सिद्धांत, नस्क का सिद्धांत, या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सो 86 का आपका आंसर होगा ए वाला। बढ़ते हैं 87 की तरफ। लेजिस्लेसी में भी प्रिज्यूम्ड, जारजत्ता उद्धारित होती है। सो 87 का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्ता सभी। उपरोक्ता में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। सॉरी फॉर दैट। पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड इज स्टेब्लिश इफ चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर डिसोल्यूशन विद इन। बालक का पितृत्व स्थापित किया जा सकेगा यदि वह विघटन के 3 माह के अंदर पैदा हुआ, 3 माह 10 दिन के अंदर पैदा हुआ, यदि 280 दिन में पैदा हुआ है। उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इसका सी वाला आंसर ले लीजिए आप लोग। 280 डेज़ लिखा है, लेकिन इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मंथ भी आपको दे सकता है पूछने के लिए। ओके, सो 280 डेज़ में कितने मंथ होंगे ये भी आप लोग लगा सकते हैं। हिरजानत का अर्थ क्या होता है? हिराजत, तो ए कंट्रोल, बी प्रोटेक्शन, या सी गार्जियनशिप ऑफ पर्सन माइनर, डी नॉन ऑफ द। तो 89 का हमारा आंसर क्या होगा? सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी वंस मेड इज। जारजत्ता के संदर्भ में एक बार अभी स्वीकृति होती है, खंडनीय, अखंडनीय, समनीय, उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ए विल में बी मेड, वसीयत बनाई जा सकती है वर्बली, इन राइटिंग, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सो 91 का आपका आंसर होगा सी, दोनों बनाई जा सकती है। द थिंग बिगोटेड मस्ट बी एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ। वह वस्तु जिसकी वसीयत की जानी चाहिए वह अस्तित्व में होनी चाहिए। सो ए बी सी डी क्या ऑप्शन होगा आपका? 92 का आपका ऑप्शन होगा बी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन में 93। द लीडिंग अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विल इज़ द। वसीयत विधि में प्रसिद्ध प्राधिकारित मान्य सिद्धांत क्या है? तो 93 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, फतवाए आलमगिरी। विल का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विल का मतलब क्या होता है बताइए? 94 का आंसर होगा बी। ओके, 95 एक गिफ्ट टू टेक इफेक्ट इन फ्यूचर इज। एक दान जो भविष्य में प्रभावी होना होता है, उसका आंसर क्या आएगा? 95 का आंसर मैंने आपको बताया था, ये आप हमें बताएंगे।
95 वाला। गिफ्ट टू एन अनबॉर्न पर्सन इज, अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया गिफ्ट क्या होगा भाई? वैध होगा, शून्य होगा, शून्यकरण उपरोक्तों में से कोई नहीं होगा, तो होगा वाइड। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, दोनों चीज़ समझा देता हूँ। देखिए इसका भी वाइड होगा, ओके, 95 का ए होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई भी गिफ्ट अगर आप भविष्य के लिए देते हैं, फ्यूचर के लिए देते हैं, तो वाइड होगा, शून्य होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। और नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनबॉर्न पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसका भी बॉर्न भी नहीं हो, जिसका भी जन्म भी नहीं हो, उसको अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो अभी एक फ्यूचर गिफ्ट हुआ ना जाके, तो ये भी आपका वाइड होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। हीवाबाज शर्त उल एवज एक प्रकार है विक्रय बंधक का, दान का, उपभोक्ता में से किसी का नहीं। तो 97 का आपका आंसर क्या होगा? सी, गिफ्ट। दोस्तों 97 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 98 पे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की, आई नो दोस्तों, तो फटाफट से यार वीडियो लाइक कर दें दोस्तों। आप सभी के लिए दोस्तों मेहनत की जा रही है, तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है वीडियो लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों, काफ़ी बुरा लगता है। मैं मेहनत करो, आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, वीडियो भी लाइक नहीं कर रहे, तो यार थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 98, एक गिफ्ट में भी रिवोक, एक दान का प्रतिशत किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन 98 का मुझे लगता है ए वाला लगा दीजिए आप लोग, सबसे बेस्ट रहेगा। बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, कब्जे के प्रदान के पूर्व। 99 की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। लॉ ऑफ प्रीएम्पशन कंसर्न एग्जीक्यूटिव विद, सो इसका 99 का आपका आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ दिस। भैया है ही नहीं, इसको छोड़ो फिर क्वेश्चन को। 100, अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज़ नो राइट बाय बर्थ, दिस स्टेटमेंट इस क्या है? मुस्लिम विधि में जमन अधिकार नहीं होते, या कथन क्या है? ट्रू, सत्य भाई। सो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, एंड साथ में जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताई वो आप लोग पढ़ लें दोस्तों, ओके। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एंड दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए वीडियो। एंड एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कल आपका पब्लिक, इंटरनेशनल और प्रोफेशनल जो भी एग्जाम है दोस्तों, उन सभी के MCQ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्द से जल्द, ओके। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।